दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनना, किस लिए कह रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। और ये चीज जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा क्या फ्रूटफुल रहेगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके डिस्टिंग्विश की मैं आज क्या बात करने वाला। अब डिस्टिंग्विश अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, आपके जितने भी थियोरी सब्जेक्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं, आपका इको हो गया, आपका ओसीएम हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं आपके एसपी हो गया। अब ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इन तीनों ही सब्जेक्ट का अगर आपने पेपर पैटर्न देखा होगा, अगर नहीं देखा पेपर पैटर्न वाली वीडियो तो जाके देख लो, उन सभी में आपको जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको दिखा ही होगा। अब हमें हमें इससे समझ में क्या आता है, हमें इससे ये समझ में आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारे स्कोर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया है। सही बात है। तो अब कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन में जो आप गलतियां करते हो, जो मिस्टेक्स आप नहीं, जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उनमें जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ताकि ये गलती आप ना करो, उसे सुधारो और अभी से इंप्रूव करना चालू कर दो, ताकि आपका जो कंटेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि देखो हम भैया ठहरे कौन से स्टूडेंट, हम भैया ठहरे आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं हमारे पेपर में दो चीजें ढूंढते हैं। एक सबसे पहली चीज क्वांटिटी ढूंढते हैं, और एक दूसरी चीज जो होती है वो क्वालिटी ढूंढते हैं। अब क्वांटिटी और क्वालिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो आंसर लिख रहे हो बढ़िया आंसर होना चाहिए, प्लस क्वांटिटी भी आपको साथ में क्या मेंटेन करके रहेंगे, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, दोनों ही चीजों का बैलेंस लेके आपको चलना रहता है। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन से रिलेटेड क्या सवाल होते हैं आपके, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, जितने भी आपके सब्जेक्ट से ओसी हो गया, इको हो गया, एसपी हो गया, अब सबसे पहली चीज आती है कि सर क्या आपका जो हेडर पॉइंट होता है वो लिखना क्या आवश्यक होता है या फिर जरूरी होता है, क्या क्या इसके मार्क्स होते हैं क्या। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कहीं पे भी स्टेट नहीं किया गया है कि अगर आप डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो वहां पे जो हेडर पॉइंट्स है वो आपको क्या डिनोट करने रहते हैं, या फिर हेडर पॉइंट्स के आपके मार्क्स रहते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, देखो अगर आप एक ऑन एंड एवरेज स्टूडेंट हो तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक टॉपर हो, ठीक है, जो अब एक गोल बना के चल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम में अच्छा खासा क्या स्कोर करना है, तो वो जब पेपर उसके चेक होते हैं तो बट ऑब्वियसली मार्क्स उसके जाते हैं 96, 97, 98, जब आपको आउट ऑफ मिलने के चांसेस, तो यही सारी जो आपकी छोटी छोटी चीजें रहती है उसे चेक किया जाता है कि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश में अपनी चीजें कैसे, हेडर पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपने बीइंग अ टॉपर अपने हेडर पॉइंट नहीं लिखा है तो वहां पे ये आपका एक गलती, एक मिस्टेक मान के आपके जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट करना क्या चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस वजह से इस तरीके से आपका फिर क्या मार्क्स क्या कटना चालू हो जाता है और मार्क्स आपके क्या कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो तो हेड पॉइंट नहीं भी लिखते हो तो उसके लिए ऐसा कोई कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि उसके लिए मार्क्स है आपको लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहता है कि आप हेडर पॉइंट लिख दो। क्यों भैया रिस्क लेना है, क्यों मार्क्स को आपको कटवाने, एक एग्जामिनर होगा शायद आपके मार्क्स काट दे, तो ये गलती आपको करनी नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हेडर पॉइंट हम लोग लिखे कहां पे, हेडर पॉइंट हम लोग को यहां पे लिखना चाहिए, जैसे यहां पे लिखा गया हमें ऐसे लिखना है, या फिर अगर मैं बात करूं तो आपको टेक्स्ट बुक में जैसा गया है यहां पे आपके हमें ऐसा लिखना है। हम लिखे तो लिखे किस तरह से भैया, कैसे भी लिखो दोनों करेक्ट है, आपको यहां पे लिखना है यहां पे लिखो, अगर आपको यहां पे लिखना है यहां पे लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूं, क्या सजेस्ट करता हूं मालूम है क्या, मैं आपको मिडल में लिखने के लिए सजेस्ट करता हूं। अब उसके पीछे भी रीजन है, पूछोगे रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो कंटेंट होता है उस कंटेंट में आपको क्या चाहिए, आपको क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। अब क्वालिटी तो मैं बता रहा हूं कैसे देनी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी। क्वांटिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, एक साइकोलॉजी वाला जो गेम है वो कैसे खेलोगे, मैं यहां पे बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे मीनिंग लिखा बीच में, ठीक है। अब कचरा तो करना नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन करना है, तो एक लाइन यहां पे लीव कर दोगे, ठीक है, मीनिंग लिखने के बाद एक लाइन लीव कर दोगे। अब आपका यहां से एक पॉइंट चालू होगा और यहां पे एक पॉइंट चालू होगा, सही बात है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप मीनिंग लिख रहे हो या फिर नेचर लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, तो मेक श्योर आपका जो एक पॉइंट होना चाहिए वो कितने लाइन में जाना चाहिए, 1 2 3 4, 4 लाइन तो कवर करना ही चाहिए, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी आपका जो 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन के कवर करनी चाहिए। अब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आप 5 मार्क्स से लिख रहे हो या फिर 4 मार्क्स से ले रहे हो तो एग्जामिनर आपसे अपेक्षा क्या रखता है, आपसे अपेक्षा ये रखता है कि आप कितना पेज लिखोगे, आप 1 या फिर 1.5 पेज का आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब यहां पे एक लाइन छोड़ा तो थोड़ा सा आंसर आपका जगह बच जाता है, फिर यहां पे ये लिखा, फिर एक लाइन यहां पे छोड़ोगे, फिर दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल नीचे लिखा आपने, ठीक है, आपने नीचे लिखा, ये आप रब कर दोगे, पेंसिल से बनाओगे, ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लीव करोगे, तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, आप आंसर लिखना चालू कर दोगे, इसके भी 2 3 लाइन लिखोगे, 3 4 लाइन तो लिखना ही आपको, लिखा।
तो ऐसे कर करके आपकी जो जगह होती है आप जगह बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो। और जब पेपर चेक कर आपका पेपर देखेगा तो देखेगा अरे वाह पेपर बहुत सुंदर है, उसने 1.5 पेज का आंसर भी लिखा है, 1.5 पेज का डिस्टिंग्विश लिखा है, तो आपका एक अलग इंपैक्ट जो होता है एग्जामिनर पे क्या क्रिएट हो जाता है। ये एक चीज मैंने बता दी क्वांटिटी कैसे मेंटेन करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, अब पॉइंटर्स कैसे लिखने हैं। अब बहुत सारे लोग सर 5 मार्क्स के लिए कितना पॉइंटर लिखना रहता है। अब बहुत सारे लोगों को बताया रहेगा कि 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखो इनफ होता है। भैया मत करो, ये गलती काहे कर रहे हो। 5 मार्क्स के लिए आपको डिस्टिंग्विश के लिए 8 पॉइंट्स लिखना है। वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हो जो इकोनॉमिक्स के लिए लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स के डिस्टिंग्विश आए, तो वहां पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 4 पॉइंट्स क्या लिखने होंगे। समझ में आ गया। 4 पॉइंट पहले से लर्न करके जाओ, 8 पॉइंट्स पहले से ही लर्न करके जाओ। ये गलती मत करो, क्योंकि ये गलती कर रहे हो तो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। मार्क्स मेरे नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए मैं ये चीज आपको बता दे रहा हूं। अब एक और चीज बताता हूं, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर एडवांटेजेस है किसी चीज का दे दिया और इधर डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, यहां पे ले लेते हैं आपका रोड ट्रांसपोर्ट ले लेता हूं मैं, और आपका रेल ट्रांसपोर्ट ले लेता हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल आपका नेचर पूछा गया, नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछा गया, ठीक है। आप यहां लिख रहे हो फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्या लिख रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल में ले रहा हूं, और यहां पे भी आप फ्लेक्सिबल इन नेचर लिख रहे हो, ये लिख रहे हो। मैं आपको क्या लगता है टीचर आपको मार्क्स देगी, टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी, आपका मार्क्स यहाँ पे कट दिया जाएगा। क्यों कट होगा भैया, क्वेश्चन का नाम क्या है, आप देखो ना क्वेश्चन का नाम क्या होता है। क्वेश्चन का नाम डिस्टिंग्विश बिटवीन है। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, आपको दो चीजें दी गई है, दोनों चीज के बीच में आपको क्या बताना है, आपको जो है डिफरेंस बताना है। क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। और वहीं पे आप सेम चीजें बताओगे तो आप तो क्वेश्चन को फॉलो ही नहीं कर रहे, और जब क्वेश्चन को फॉलो नहीं करते तो मार्क्स मिलेगा क्या, मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आपकी एक गलती होती है। बचपन में क्या रहता है, बचपन में टीचर मार्क्स दे देती है, लेकिन अब बड़े हो गए भाई, छोटे बच्चे थोड़ी ना आप आपको ये गलती नहीं करनी। ये गलती कर तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट होना क्या चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया। ये चीज बिल्कुल भी कभी भी मिस्टेक मत करना, अगर आप कर रहे हो तो आप पछता रहे हो। अब दूसरी चीज ये आती है कि अब यहाँ पे हेडर पॉइंट लर्न नहीं होते। हेडर पॉइंट लर्न कैसे किया जाए, तो देखो हेडर पॉइंट कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहली चीज मीनिंग लिख रहे हो तो चुपचाप हेडिंग डाल सकते हो, मीनिंग लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो ये इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो अगर आपको नेचर नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप लिख दो फ्लेक्सिबिलिटी लिख दो, या आप खुद से भी क्या पॉइंट बना सकते हो। समझ में आ गया। अब जैसे इट कॉस्ट हाई, इट कॉस्ट लो लिख रहे हो तो आप वहां पे खुद लिख सकते हो कॉस्ट, तो यहां पे हेडर पॉइंट आप खुद से बना सकते हो। समझ में आ गया। तो ये चीज है आपकी, तो इस तरह से आपको क्या पूरी प्रिपरेशंस करनी है। और अगर मैं बात करूं तो डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा नहीं, आपके एसपी में अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 डिस्टिंग्विश है। सेम अगर मैं उसी में बात कर रहा हूं तो 15 से 17 के बीच में आपके डिस्टिंग्विश है। रोज एक एक डिस्टिंग्विश करोगे, दो डिस्टिंग्विश करोगे, तो वहां पे आपका पूरा जो डिस्टिंग्विश है वो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो स्ट्रैटेजी वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप क्या कर सकते हो, उसे चेकआउट कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को क्या अंजाम क्या दे सकते हो। और यहीं पे अगर मैं बात करूं 360 डिग्रीज की जो सीरीज है वो आपके लिए मैं 1-2 दिन में लेकर आना चालू कर दूंगा। ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन में कुछ चीजें चल रही है, लेकिन बीके के वीडियोस आ रहे हैं, तो आप बीके की वीडियो चेक करो। आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपका चालू किया है, और एनपीओ जो है मैंने ऑलरेडी करवा दिया। एनपीओ के मेरे 4 लेक्चर्स मैंने बनाया, प्लस आपका 1 शॉट भी मैंने बना दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं आज चैनल पे, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 2 वीडियोस और आएंगे। आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके लिए 1 शॉट बना दूंगा। फिर उसके बाद आप कौन सा वीडियो चाहते हो जो मैं आपके लिए स्टार्ट करूं, कौन सा जो टॉपिक है मैं आपके लिए स्टार्ट करूं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वो चीजें क्या स्टार्ट कर सकूं। आई होप सो चीज आपको क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों तो मिलेगा हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।